ओम शांति। बाबा के सुंदर महावाक्य या कहें कि आज के लिए हम सभी भाई बहनों के लिए सुंदर संदेश कि अपने व्यवहार के द्वारा सुख शांति का जीवन कैसे जीना चाहिए। अपने व्यवहार में क्या ऐसा परिवर्तन लाए जिससे हमारे जीवन में बहुत 7 स्टार लग सकें। तो आज इसी सिलसिले में इसी व्यवहार से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वही लिए जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मीना बहन का है। मीना बहन लिखते हैं कि कल मुझे आवेश में आकर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया और मैंने एक व्यक्ति की निंदा भी कर ली, लेकिन मैंने माफ़ी मांग ली है कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो क्या मेरा पाप गिना जाएगा या फिर मुझे माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि अब मैं आगे से यह गलती नहीं करूँगी। तो मीना बहन, आपको जो बाबा का संदेश है, जो भगवान यहाँ पर आपको सही जानकारी देते हैं बिना अंधेरे में रखे हुए, तो जैसे आपने किसी की निंदा कर ली है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको स्मृति आ गई है, लेकिन आपने बुराई तो कर ली है, तो माफ़ी भी मांग ली है, तो आपका पाप कर्म बना या नहीं। तो उसके लिए मैं छोटी सी कहानी से आपको इसको समझाऊंगा कि एक शिष्य था जो साधु के पास आया और साधु को यही बात पूछी जो आपने पूछी कि मैंने किसी की निंदा कर ली है, मैंने किसी की बुराई कर ली है, तो और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। साधु को बोला कि मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ कि अब मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। एक तो मेरा मन भी बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि मैंने जो कर्म किया उसका मुझे अनुभव है। तो साधु ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन इसके पहले मेरा एक काम कर दो। तो साधु ने कहा कि ये कुछ मोर के पंख हैं, हाँ, करीबन 30-40 मोर के पंख थे। बोले इस पंखों को शहर के बीचों बीच जो वहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है उसके पास रख करके आ जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है। बोले इसके बाद उत्तर दोगे? हाँ, इसके बाद देंगे। तो वो मोर के पंख शिष्य ले करके गया और वहाँ पर जो शहर के बीच में जो मूर्ति बनी थी वहाँ पर मोर के पंख सारे रख दिए और फिर वो वापस आया। फिर साधु ने कहा अरे गलती हो गई, आप एक काम करो कि वापस जा कर के वो मोर के पंख ले करके आ जाओ। मैंने गलती से वो मोर के पंख आपको दे दिए, कुछ और सामान रखना था। तो फिर वो वापस गया तो वहाँ पर तो देखता है कि मोर के पंख तो उड़ गए हैं, एक भी मोर का पंख नहीं बचा है। तो वो तो तुरंत वापस आया और हंसते हुए गुरुजी को कहा कि वहाँ पर तो कोई भी मोर का पंख नहीं बचा है, सारे पंख उड़ गए हैं। तो साधु ने कहा कि बस यही तुम्हारी बात का जवाब है। तुमने निंदा कर ली, किसी की बुराई कर ली, झूठ बोल दिया उसके बारे में, तो अब यह बात पूरी जगह फैल चुकी होगी। जैसे मोर के पंख न जाने कहाँ कहाँ हवा से चले गए, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही तुम्हारे द्वारा कही हुई बातें या निंदा, किसी की बुराई या झूठी अफवाह अगर आपने कर ली है तो समझ लो कि पाप कर्म तो बन ही गया है, क्योंकि उस व्यक्ति की आपने बुराई करी है तो पाप कर्म तो कोई माफ़ी है ही नहीं कि यह नहीं बना है। तो मीना बहन, बिल्कुल सत्य है, भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता कि एक के खाते में पाप बना लेने, एक के खाते में नहीं बनाए। लेकिन एक बात और भी है कि अगर आप बाबा के बच्चे बन चुके हो तो आपका पाप कई गुना गिना जाएगा, क्योंकि आपको समझ मिल गई है क्या सही है और क्या गलत है। कहते हैं ना कि ब्राह्मण अगर मांस खा ले और एक क्षत्रिय मांस खाए तो ब्राह्मण को ज़्यादा पाप चढ़ता है। क्यों पाप चढ़ता है? मांस तो दोनों खा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञान है
कर्म का ज्ञान है, शास्त्रों का भी ज्ञान है कि मुझे मांस नहीं खाना, इसके बाद भी वह गलती कर रहा है। तो जो भगवान के बच्चे बन गए, डेली मुरली मंथन सुन रहे हैं, डेली उनको समझ मिल रही है, इसके बाद भी ऐसे कर्म कर रहे हैं, इसके बाद भी किसी की बुराई कर रहे हैं, इसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर पाप बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको 1000 गुना पुण्य भी तो होता है, थोड़ा सा काम आपने किया तो आपको पुण्य मिल जाता है। तो मीना बहन, पाप कर्म तो जमा हो चुका, क्लियर बात है। लेकिन आपने बाबा से माफ़ी मांगी है, सच्चे दिल से परिवर्तन लाना चाहते हो, सच्चे दिल से चेंज लाना चाहते हो, तो आपको बाबा की मदद भी ज़रूर मिलेगी। और कहते हैं कि अगर आने वाले समय में तुमने किसी की निंदा नहीं करी, किसी की बुराई नहीं करी, लगभग 1 महीना, क्योंकि लोग तो उपवास करते हैं कि आज ये खाना नहीं खाना है, मंगलवार का व्रत है या सोमवार का व्रत है, आप 1 महीना पूरा इस बात का व्रत ले लो कि मैं किसी की निंदा नहीं करूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, किसी की बात की अफवाह नहीं फैलाऊँगी। व्हाट्सएप पर भी मैसेज आने पर फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचना है कि इस मैसेज में कितनी सच्चाई है। हाँ, कई बार यूट्यूब के वीडियोस ऐसे शॉर्ट मिल जाते हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं होती है, वो बिना जानकारी के बना देता है और हम वो फॉरवर्ड कर देते हैं, न तो उस बात की सही स्पष्टता पता होती है, तो वह भी पाप कर्म में गिना जाएगा। तो 1 महीने का अगर तुम उपवास करते हो कि मैं किसी की निंदा नहीं करूँगी, तो भगवान से आधी माफ़ी मिल जाएगी। वो भी आज नहीं मिलेगी कि आज आपने बता दिया तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। भगवान तो देखना चाहेगा कि आगे आपने गलती नहीं कर रहे हो। लगभग 1 महीने तक चेकिंग चलेगी और उसके बाद परमात्मा से उस कर्म के लिए आपने भगवान को बता दिया है, यह फायदा हुआ है, तो उस कर्म के अंदर तुम्हें माफ़ी मिलेगी। तो शायद आपको मीना बहन सवाल का जवाब मिल गया होगा, इसीलिए हमें कर्म जो है वो अटेंशन के साथ करने होंगे। यही तो व्यवहार परमात्मा सिखाता है कि हमारी वाणी में बहुत स्पष्टता रहे, हमारी वाणी के अंदर मधुरता रहे, यह बात सीखनी होगी। तो यही बात है ना, तो जो हम सीख सके तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा प्रश्न हम जो ले रहे हैं वो है आशा बहन का। आशा बहन का प्रश्न है कि मेरे आसपास के लोग, मेरे जो रिश्ते नाते हैं, वो उसमें काफ़ी सारी थोड़ी बुराइयां हैं, कमियां हैं। उसको देखते हुए मैं कैसे अपने सुख में रहूं, कैसे आनंद में रहूं, कैसे अच्छे अनुभव में रहूं। हाँ, बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में इतने सारे रिश्तों के बीच में मैं उनकी कमियां देखते हुए भी उनको बोलूँ ही नहीं कुछ, ऐसे कैसे संभव है? कैसे मुझे उनके साथ रिलेशन को मेंटेन करना होगा? कैसे मुझे उनके साथ रिलेशन को मेंटेन करना होगा? तो आशा बहन, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि आपकी शायद लंबा परिवार आपके जीवन में, या बहुत लोगों का रोल आपको मिला है। तो इतने सारे लोगों के बीच में या रिलेशन से आपके सारे, तो मैं तो कहूँगा रिलेशन को ही मत पकड़ो, गली मोहल्ले में भी जो लोग हैं उनको भी हम ले लेते हैं। उनके बीच में रहते हुए और घर परिवार में आपने बताया कि मैं उनकी कमी कमज़ोरी को नहीं दिखाऊंगी तो वो चेंज कैसे होंगे? यही हुआ आपकी बात का कहने का अर्थ है। उनकी कमियां दिख रही है तो मुझे बताना तो पड़ेगा। हाँ, कमियां दिख रही है तो मुझे बताना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, नज़रअंदाज नहीं करें। तो देखो, यहाँ पर आशा बहन आपको कुछ बातें समझनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी। अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो जीवन के अंदर जो पुण्य कर्म का उदय होना चाहिए आपके जीवन में, वह हो नहीं पाएगा।
अर्जुन भी तो बीच में ही खड़ा था ना। कृष्ण के जब बात बता रहे थे तो अर्जुन के पास तो दो रास्ते बताए न, अर्जुन बीच में क्यों अपना रथ लेकर के गया? न तो पांडव की तरफ लेकर के गया, न कौरव की तरफ लेकर के गया, बीच में लेकर के गया। क्योंकि परमात्मा ने यानी कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया, यानी सच्चा गीता ज्ञान जो भगवान अभी दे रहे हैं, तो वो उसको समझा रहे हैं अर्जुन को। यही तो हम द्वंद्व में है ना। अभी आपका प्रश्न द्वंद्व में है कि मैं क्या करूं, उसी बात का जवाब तो परमात्मा आपको देते हैं। चलो नहीं चलो वो आपके ऊपर निर्भर है। भगवान तो ये कहते हैं अगर चलोगे तो जीवन बदल जाएगा, नहीं चलोगे तो जीवन उलझ जाएगा। तो पहली बात है कि आप अपने रिश्तों में कमियां देख लेते हो, बच्चों में, पति में, या जो भी, सास हो गई, ननद हो गई। तो आज से आपको एक काम करना है। सबसे पहला काम करना है, आपका व्यवहार सुंदर बने, आपका व्यवहार एक सुंदर महल का निर्माण करे। क्योंकि मन के अंदर भी महल है, दिल के अंदर भी महल है। वो महल खंडर हो गया हमारा शिकायतों से भर के, निंदा से भर के, फालतू बातों को हमने अपने दिल में जगह बना करके। तो सुंदर महल का हम निर्माण कर रहे हैं। तो उसके लिए पहला कदम है, जैसे सिक्का आप के पास होगा, कॉइन होगा। कॉइन में क्या रहता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है ना। तो हमारे अंदर भी वही बात है, या तो हर्ट कर लो कोई बात को, कोई बात अगर हर्ट हो गई हमारी तो फिर पूरे घर का माहौल भी तो बिगड़ जाएगा ना। चलो आप किसी बात से दुखी हो गए तो आपके घर में जितने भी लोग आपसे प्यार भी करते होंगे उनका भी माहौल बिगड़ जाएगा। अब बार बार आपका मूड बिगड़ा है तो उसका असर घर में बच्चों पर आता है। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, अगर उसका मूड ऑफ है तो हमारा मन भी नहीं लगता है। कहते हैं ना, हमारा मन भी नहीं लगता है। घर में कोई आप लौकिक पति है, उससे प्यार करे, उनका मूड ऑफ है तो आपका मन नहीं लगेगा, भले घर में घूमते जा रहे हो। वैसे ही जब हम खुद हर्ट होते हैं ना, तो कई हमारे आसपास वाले लोग जो हमसे प्यार भी करते हैं, हमने ऑफिस से मूड ऑफ करके ले आए, घर में लोगों का मूड बहुत अच्छा है लेकिन हमारा मूड ऑफ देख करके उनका भी मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, तो पहला आज आपको आशा बहन कमिटमेंट करना होगा, मुझे हर्ट नहीं होना है, हैप्पी में रहना है। क्योंकि या तो हम हर्ट रहेंगे या हैप्पी रहेंगे। अगर मन में हर्ट की बातें आ गई तो हैप्पी रहना संभव नहीं, और हैप्पी नहीं रहे तो फिर हर्ट में रहे तो फिर दुख वाली चीजें, बातें, दुख ऊपर आ जाएगा, सुख नीचे चला जाएगा। तो एक तो पहला कमिटमेंट करो कि मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए और सबके लिए मैं छोटी छोटी बातों में हर्ट नहीं होंगी, अपनी वजह से लोगों को परेशान नहीं करूंगी, अपने रिश्ते नातों में परेशान नहीं करूंगी, छोटी छोटी बातों को छोटा ही रहने दूंगी और बड़ी बातों को छोटा करके उसको टुकड़े कर दूंगी। कुल्हाड़ी रखना, बड़ी बातें कौन सी, उस पर दे धनाधन कुल्हाड़ी चला देना और छोटी कर देना। छोटी बातों को तो छोटी ही रहने देना और बड़ी बातों को तो ऐसा तलवार कुल्हाड़ी से बिल्कुल काट के बारीक 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 टुकड़े कर देना। यह है जिंदगी। तो बारीक बातें कैसे कर पाएंगे, क्या तरीका है? पहला तो दृढ़ संकल्प करना, हर्ट नहीं होना है। और दूसरा संकल्प करना है कि जैसे सिक्के के पीछे दो हैं, हेड एंड टेल, हाँ, तो वैसे ही आपके आसपास जितने भी लोग हैं, रिश्ते नाते जितने भी लोग हैं, उनमें भी दो चीजें हैं। दो चीजें हैं, बिल्कुल दो चीजें हैं। और दो चीजें कौन सी है? दो चीजें हैं कि एक तो है अच्छाई और एक बुराई। हर एक इंसान, कोई इंसान ऐसा है ही नहीं कि उसके अंदर अच्छाई ना हो, और कोई इंसान इस कलयुग के समय कोई ऐसा बचा नहीं जिसके अंदर बुराई ना हो। हाँ, कोई भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जिसके अंदर अच्छाई ना हो और किसी के अंदर बुराई ना हो। तो अब हम पर डिपेंड करता है कि हम उसके कौन से पहलू को देखें, कौन से पहलू देखने की आदत बनाए। बता ना, सिक्के में हेड भी है तो टेल है, सामने वाले में अच्छाई भी है तो बुराई भी है, और बुराई भी है तो अच्छाई भी है। तो आपको आज से एक नियम पक्का करो, आपके आसपास जितने भी लोग रिश्ते नाते रहते हैं, आप वास्तव में पुण्य कर्म का उदय अगर चाहते हो, प्रैक्टिकल में, कहने की बात तो हो नहीं सकती है, हाँ, प्रैक्टिकल में अगर अपने जीवन में
पुण्य कर्म का आशा बहन उदय चाहते हो तो सबकी लिस्ट बनाओ। ये भाभी है, ये ननद है, पहले घर से लिस्ट बनाओ। ये देवर है या जेठ है या जो भी है, सास है या ससुर है, एनीवन जो भी है, उनकी करीबन पहले तो शुरुआत में 5-5 अच्छाइयाँ लिखो। आप देखना शुरू करोगे तो उनकी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। कल बताया ना कि बंद घड़ी भी 2 बार सही समय दिखाती है, बंद घड़ी में भी अच्छाइयाँ है। तो आपका सोच, आपका नजरिया, दुनिया वैसी है जैसे आप देखते हो। आपके भाई, आपके सास, आपके बहुएं, वो सब वैसी है जैसा आप अनुभव करते हो। अभी आपका अनुभव है कि वो खराब है या उनकी कमी आप देख रहे हो। तो जब उनके अच्छे भाग को आप देखना शुरू कर दोगे, एक बार प्रैक्टिकली 5-5 अच्छाई आप देखो, एक नजरिया हो जाए कि आज तो मैं अपनी सास में से अच्छाइयाँ निकाल के रहूंगी, आज मैं अपनी बहू में से अच्छाइयाँ निकाल के रहूंगी कि उसमें क्या अच्छाइयाँ है। आपकी रोशनी, भगवान की वो किरणें, वो नज़र अच्छी जो है अगर उनके ऊपर पड़ गई तो उनकी अच्छाइयों में वृद्धि हो जाएगी और सच में वृद्धि हो जाएगी। जीवन आपका बदलने लगेगा आशा पे, सच में। अब दूसरा काम क्या करना है, डेली लिखनी है। 1 महीना प्रैक्टिस करके देखो, जीवन बदल जाएगा आपका, एनर्जी आ जाएगी। एक तो अच्छाई देखने से आपके अंदर वो पॉजिटिव, वो सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव हो जाएगी। सुख, शांति, सफलता, समृद्धता, सरल, स्वस्थ, सुंदर, समर्थ जो जीवन जीना चाहते हो वह दिखने लगेगा आपको। अब दूसरी बात क्या होगी, आप बोलते हो उसकी कमी ना देखूं तो मैं बदलूंगी कैसे। तो हमने कब मना किया कि कमी मत देखो। कमी देखने के पीछे आपका भाव क्या है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता चला कि आपका बच्चा झूठ बोलता है। क्या करता है, बच्चा झूठ बोलता है। अब आपने मेहमानों के बीच में दूसरे में बोल दिया, उसको डांट दिया, थे कि झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। आपने बहुत अच्छे से डांट दिया, ये कर दिया, क्या उसका झूठ बोलना कम हो जाएगा। आपका उद्देश्य तो डांटना ये था कि वो झूठ बोलना छोड़ दे। तो इससे नहीं बदलते हैं लोग। घर में आपकी ननद गुस्सा कर रही है आपके ऊपर, आप पड़ोसियों को बोला कि मेरी ननद को बहुत गुस्सा आता है, अरे इतना गुस्सा आता है पूछो ही मत। अड़ोसी पड़ोसी सबको बता दिया। क्या उसका गुस्सा कम हुआ या बढ़ा। अगर उसके अंदर 20% गुस्सा, आपने बार बार बोला कि इसको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, तो जो पहले तो थोड़ा गुस्सा करती थी, अब तो ननद को पता चला कि वैसे ही हमारी भाभी बोल रही है कि गुस्सा आता आता तो पूरा ही गुस्सा करके दिखाओ, ऑटोमेटिक वो गुस्सा बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है। हाँ, हमारे सेंटर की बात बताऊं, एक भाई था, वो बहुत झूठ बोलता था अमृत वेला के यहाँ, और कुछ बातों में भी, सेवा में भी झूठ बोल देता था। अब सबके बीच में अगर मैं उसको बोल दूं कि झूठ बोलता है तो फिर क्या होगा, तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जितेंद्र भाई ऐसे हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, मैंने उनको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, जो कि मुझे पता है झूठ बोलते, लेकिन सबके बीच में बस यही बात कि बहुत सच बोलते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि अब उसको लग गया, उसको तो पता था मैं झूठ बोलता, अंदर से तो जानता था, लेकिन एक बार जब सबके बीच में बोला, 2 बार बोला, तो उसके अंदर एक भावना बैठ गई कि अब मुझे झूठ नहीं बोलना है। और सच में हमने 15 दिन में वो परिवर्तन महसूस किया कि वो बिल्कुल सच बोलने लग गया। हाँ, तो बहन है, कोई है, गुस्सा करते हैं, बहू खाना नहीं बनाती है टाइम पे, सेवा नहीं करती है, तो वो कमी नहीं बोलो। आप जब किसी की प्रशंसा करना चालू कर देते हो तरीके के साथ तो बदलाव जल्दी आता है। आप बुराई करके बुराई को बढ़ावा देते हो, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हो। और जब हम अपने ही शब्द, अब किसी का पति है, आप ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में चलते, पति सहयोग नहीं करता है, तो आपने तो वायुमंडल सबको बना लिया है कि पति सहयोग नहीं करता, पति सहयोग नहीं करता। अरे पति जब खड़ा रहे, बैठा रहे, तो उसी के सामने जब 10 लोग बैठे तो 10 बार बोला करो आप। हाँ, फिर पति बड़े ऐसे सहयोग करते, ठीक है, कुछ बातों पे समझाते, लेकिन सहयोग उनका बहुत अच्छा, बहुत सहयोगी, बहुत सहयोगी। आप 1 महीना उनकी प्रशंसा कर लो। अरे सब्जी भी, और वास्तव में अगर पति को सब्जी बनाए, पति ने एक बार कहा कि सब्जी बहुत अच्छी बनी, तो आपको उमंग उत्साह बढ़ता है कि नेक्स्ट टाइम मैं वो सब्जी और अच्छे से बनाऊं। उमंग उत्साह बढ़ता है ना। कोई प्रशंसा के शब्द बड़े गहरे होते हैं जो इंसान के मन को, आत्मा को ऊपर उठाते हैं। आप अपने रिश्तेदार, रिलेशन में आपने कभी प्रशंसा करी है? आशा बहन पूछो जरा अपने आप से।
वो प्रशंसा तो चाबी है उनको आगे बढ़ाने की, प्रशंसा तो चाबी है उनके मन की शक्ति को बढ़ाने की। प्रशंसा करने पर सबसे पहले तो हमारा मन ठीक रहता है, शरीर ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। धन की ऊर्जा, सुख की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा हमें अट्रैक्ट करती है। तो पहला काम आपको करना है, एक तो अच्छाइयाँ लिखनी है रिलेशन में जो हो वो सब। दूसरी बात, अगर किसी में कमी है तो अच्छाइयाँ देखने के बाद अगर आपके कोई सुधार करने की आवश्यकता लग रही है तो उसको प्रशंसा करके आपको दूर करना। प्रशंसा में ये शब्द हमेशा बोला करो रिश्तेदारों में, प्रैक्टिकली आप बोलते भी नहीं उतार। मेरा तो 3 शब्द फिक्स है, कौन से बताओ? आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। ये 3 शब्द मेरे जीवन के अंदर से पक्का है? कोई भी, मैं सबसे प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल, आई लाइक यू एंड आई रेस्पेक्ट यू। रेस्पेक्ट यू भी जरूरी है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। ये 3 शब्द मेरी हर आत्मा के प्रति है, तो संसार की वह हर एक आत्मा के प्रति धीरे धीरे आपके जीवन में जब आप सबकी अच्छाइयाँ लिखना चालू कर दिया, चाहे वो दुश्मन भी हो उसकी भी अच्छाइयाँ लिखो। सच में वो बात जो मन में बार बार आती है या उसकी फीलिंग आती है, उसको याद करने से मन जो दुखी हो जाता है, वो सारी बातें समाप्त होने लगेगी और आपका जीवन सुंदर व्यवहार से सुंदर महल बनने लगेगा। तो यह तो हो गई 2 बातें। तो इस बातों को अगर आप प्रैक्टिकल अप्लाई करते हो आशा बहन अपने जीवन में, तो पुण्य कर्म का भी उदय हो जाएगा और बहुत जल्द आपको रिजल्ट जो है वह देखने को मिलेंगे। अब आगे का हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो है कैलाश भाई का। कैलाश भाई बताते कि मेरी उम्र 60-65 साल हो गई है और मैंने तो अपने जीवन में बड़ी मेहनत करी है और बहुत मेहनत काम किया है, लेकिन अभी मुझे चिड़चिड़ापन हो जाता है। जब मेरा टाइमिंग है खाने का तो वो बहू लेट कर देती है खाने के अंदर। बच्चा कई बार टाइम से बोला है कि घर पे आ, लेकिन टाइम पे घर पे नहीं आ पाता है, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है। मुझे हर चीज़ टाइम से करने की आदत है और अभी मेरे हाथ पाँव में इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद ही खाना बना लूँ, समय पे कर लूँ। तो ये लोग जो है वो विधिवत नहीं चलते हैं, सिस्टम से नहीं चलते हैं, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आता है, परेशानियाँ आती है। हाँ, और रात को जब मैं जल्दी सो जाता हूँ, जब से 2-4 दिन से ही क्लासे आपकी सुन रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और आप अभी ही थोड़े समय से ही सुन रहे हो, तो जितेंद्र भाई मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअली, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन लोगे, ऐसे ही छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाओगे कि बहुत टाइम से खाना नहीं देती, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, या फिर बच्चा टाइम से नहीं आता, या रात को सोने में सब लोग लेट करते हैं, तो जितेंद्र भाई अभी आपको क्या करना चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात आपको एक शक्ति को बढ़ाना होगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर शरीर की बीमारियां लग जाएगी ना, मन की भी लगेगी, शरीर की भी लगेगी और आप दुखी रहोगे तो दुख की चीज़ें हैं, यानी सुख कुंडली में है, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो भी नीचे चला जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज करते तो आज 2 डंबल्स हमने ऊंचे उठाए, फिर थोड़ा वजन हम और बढ़ाते एक्सरसाइज में हाथों से करते हैं ताकि हमारी हाथों की ताकत बढ़े। तो एक्चुअल में आपके मन को एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस समय है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक विधि अपनानी होगी आज से। कौन सी? कि अपने मन को बोलना है। क्या बोलना है? अगर बहू ने खाना थोड़ा लेट दिया, हो सकता है उसको कुछ काम होगा, बच्चों का है, जिम्मेदारियां है, थोड़ा लेट हुआ, जो भी हुआ उसमें नहीं जाना, लेकिन आप अपने आप से पूछोगे क्या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ। पहला प्रश्न है, बहू लेट लाई है, क्या मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ।
तो तुरंत आपके अंदर जवाब आएगा। ताकत है आपके अंदर, पोटेंशियल है, याद करने की ज़रूरत है। आपने स्वीकार किया, फिर खाना खा लिया और आपके चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी। बच्चा लेट आया तो क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? घर में दूसरे लोग लेट सो रहे हैं, आपको तो सो जाओ, सोना है तो, लेकिन दूसरे लोग से लेट सो रहे हैं तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? लिफ्ट में गए, आपको पता चला थोड़ी देर आपको रुकना पड़े, इंतजार करना पड़ रहा है, तो तुरंत अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस बात को, इस घटना को स्वीकार कर सकता हूँ? जितनी आपकी स्वीकार करने की शक्ति बढ़ेगी, फिर क्या होगा? आप जैसे सब बातों को स्वीकार करने लग जाओगे तो काफी सारी परिस्थितियां भी स्वतः ही बदलने लगती हैं। ट्रैफिक लग गया, अब आप परेशान हो रहे हो, ट्रैफिक खुल जाए, हो जाए, वो तो खुलने के समय पर ही खुलेगा। आप 20 मिनट या तो टेंशन में निकाल सकते हो या एंजॉय से निकाल सकते हो। तो वहां पर भी आपको देखना होगा, क्या मैं इस घटना को स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं इस छोटी सी बात को स्वीकार कर सकता हूं? तो स्वीकार करने की शक्ति आपके अंदर जितनी बढ़ेगी, आज से प्रैक्टिस करो। और शुरुआत में निर्णय लो कि करीबन मैं 100 बार स्वीकार करूं। 100 बार स्वीकार करने के बाद आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि फिर तो आदत पड़ जाएगी ना। हाँ? फिर क्या हो जाएगी? फिर तो आदत पड़ जाएगी, फिर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी घटना को, फिर सब कुछ नॉर्मल लगेगा। तुरंत ही मन हर बात को स्वीकार कर लेगा। आपका मन सुंदर अनुभव में रहने लग जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितेंद्र भाई, अभी आपका बात यही है कि आपको स्वीकार भाव बढ़ाना होगा, तो आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने जीवन के अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा वो आप बढ़ा सकते हो। तो यह बात बहुत सुंदर रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। और आपके जीवन के लिए जो आज परमात्मा ने इस कुदरत के द्वारा आपको जो संदेश आप तक जो पहुंचाया है कि सुंदर व्यवहार से हमारा जीवन कैसे सुंदर बनाए, हाँ, यह बात बहुत अच्छी आप प्रैक्टिकल में उपयोग कर सकते हो। तो ये स्वीकार भाव आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। एक भाई का प्रश्न आया, राम नारायण भाई जी, उनका प्रश्न थोड़ा विचित्र है, थोड़ा सा रहता है। यहाँ पर देखो, सब तरह के प्रश्न व्यवहार से संबंधित जो आते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं। राम नारायण भाई जी कहते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है तुम्हारा ये मुरली मंथन सुनने की, क्या आवश्यकता है? और मैंने अपने जीवन में पिछले 4-5 साल हो गए, मैं बड़ी मेहनत करी है, मैंने तो मुरली मंथन आपका नहीं सुना तो भी आज मैं कामयाब हूँ। मेरे पास पहले कुछ नहीं था, अभी एक फैक्ट्री हो गई, पहले एक दुकान थी, किराए की थी, फिर खुद की दुकान ली, फिर मैंने फैक्ट्री ले ली, हाँ, और अभी मैं और नई डील करता जा रहा हूँ। यानी मेरी तो निरंतर प्रोग्रेस हो रही है, कामयाब मैं हो रहा हूँ। हाँ, आपका मुरली मंथन जो मैंने 2-3 दिन से सुना है, अच्छा लगा है, बातें अच्छी लगी है, उसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन मैं क्यों सुनूं आगे, मैं ऑलरेडी कामयाब हूँ। राम नारायण जी, बहुत सुंदर बात है, क्यों सुने आप मुरली, क्यों सुने ये परमात्मा का संदेश, क्यों सुने भगवान के महावाक्य, आप तो ऑलरेडी कामयाब हो। एक छोटी सी बात राम नारायण जी आपको मैं बताना चाहूँगा, आप कामयाब हो उस बारे में बहुत सुंदर बात आपको कहानी के द्वारा, प्रैक्टिकल घटना के द्वारा आपको मैं सुनाना चाहूँगा। और आप आगे बहुत प्रोग्रेस भी करने वाले, बहुत अच्छी बात है, आपका सारी जगह आपका बिजनेस फैलने वाला है ना, बहुत सुंदर बात है। एक बार हम 8-10 लोग थे, हाँ, तो हमें कहीं जाना था, ऊपर ऊपर के फ्लोर में हमारा सेशन रखा हुआ था, उस हॉल में हमें रखा हुआ था, तो वहाँ पर हमें जाना था। तो हम वहाँ पर बिल्डिंग में एंट्री मारी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ कारण की वजह से लाइट का, लिफ्ट का इश्यूज वगैरह आया। अब हमें सबको पहुँचना था, तो एक भाई ने बड़े कहा कि लिफ्ट नहीं है तो क्या हुआ, हम तो एनर्जेटिक है, हम तो पॉजिटिव है, हमारे अंदर तो इतनी सकारात्मकता है कि हम तो ऊपर की 16वें माले की मंजिल तक भी पैदल चल सकते हैं। वहाँ पे कुछ रखा हुआ था,
पहले हमें वो कलेक्ट करना था, वहाँ पर जाके थोड़ा समझना था, फिर दूसरे दिन हमारा फंक्शन था। तो फिर हमने उमंग उत्साह रखा सबने, 6-7 भाइयों ने, और हम बस बातें करते, आनंद लेते, मज़े लेते, बस बढ़ते गए, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, बढ़ते गए, और बातें ही बातें में, वो उमंग उत्साह में कुछ पता ही नहीं चला, 16वें माले तक हम चले गए, 16वें माले तक चले गए। बड़ा आनंद आया, हमने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, बहुत मुस्कुराते हुए बातें करी, और फिर हमने कहा कि हम तो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, पास में जो मुकेश भाई थे बीके, उनको पूछा आप क्यों नहीं कुछ हंस रहे हो, आप भी तो कुछ बोलो। 14वें माला है लेकिन वो कुछ तो बोल ही नहीं रहे, 15वां 16वां माला भी आ गया, हमें खुशी हुई कि हम पहुंच गए। तो वो बोले कि हम पहुंच गए लेकिन वो काउंटर पे ही मैं इसकी चाबी भूल गया। क्या बोला? माले पे तो पहुंच गए लेकिन जो इसकी चाबी है वो हम नीचे ही भूल गए, काउंटर पे भूल गया। जिस भाई ने हमें इनवाइट किया था, हम लोग ऊपर तक आए, इतने बड़े मुश्किल से 16वें माले तक आए, वो बोलता है कि चाबी नीचे भूल गया, एक गलती हो गई। हाँ राम नारायण भाई, वही आपकी ज़िंदगी है। आप शायद अभी 8वें माले 9वें माले में पहुंच गए, हो सकता है 10वें माले में पहुंच गए, हो सकता है अब और कामयाबी से आप 16वें माले में पहुंच गए और पहुंच जाओगे। लेकिन वो जो चाबी है ना, वो आप नीचे भूलते जा रहे हो। आपने साथ में ये भी लिखा है ना कि थोड़ी नींद नहीं आती है, मुझे सोने में प्रॉब्लम है। कामयाबी में वो शांति नहीं, वो सुकून छोड़ दिया आपने, है। शरीर में भी कुछ इश्यूज आने लग गए ना, डायबिटीज़ का, ऐसा बताया। हाँ बीमारियाँ पूछी तो एक दो ही बीमारी है बताया, वो तो होती होती ही नहीं है। इसका कारण है कि आप कामयाब नहीं हो, सक्सेस नहीं हो। हाँ, मन की बेचैनी बढ़ गई, रिश्तों में शायद इतना प्रेम नहीं दिखा पा रहे होंगे, उनके साथ बैठ नहीं पा रहे होंगे। हाँ 16वें माले में आप पहुंच चुके हो, शायद 10वें माले में पहुंचे तो और पहुंच जाओगे। लेकिन उस पहुंचने में आपको हो सकता है पिछले जन्म के, पिछले कुछ टाइम के कर्म अच्छे थे, आप सक्सेस हो रहे हो 5 साल से। हाँ लेकिन जब सही समझ नहीं है आपके पास, सही नॉलेज नहीं है, तो न जाने कितने सारे पाप कर्म हो रहे होंगे। और जब पाप कर्म का उदय होगा तो क्या होगा, जरा ये सोचो। पुण्य कर्म का उदय हो तो जीवन बदल जाए। हाँ और वो चाबी जो नीचे भूल गए तो ऊपर से तो नीचे आना ही पड़ेगा वापस। जितनी यात्रा करी है, जितना देखो, 3 मंजिल में भी कोई चल रहा है, उसको समझ आ जाए तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। कहते हैं ना 3 मंजिल से गिरे तो इतना दर्द नहीं, लेकिन 16वीं मंजिल से गिरे तो आदमी चूर चूर हो जाता है। गिरना तो तय है, क्योंकि बेसिक आपके पास है नहीं, वो पुण्य कर्म है नहीं, वो व्यवहार जो होना चाहिए, वो रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। बस एक भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैं कहीं पीछे न रह जाऊँ, इस अपेक्षा में और भाग रहे हो। जहाँ भी आपको दुख लग रहा है कि थोड़ा सा खालीपन लग रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि शायद मैं थोड़ा कम दौड़ रहा हूँ दुनिया से, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। इसलिए दुख नहीं हो रहा है, पुण्य कर्म का उदय नहीं हो रहा है अंदर, इसलिए दुख और अशांति हो रही। इसलिए आप भागना ही आपका ये बता रहा है कि आप निरंतर अशांत हो। संतुष्ट होते तो रुक भी जाते, थोड़ा रुकते और देखते कि कहाँ हूँ, लेकिन आपको लगता है कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि संसार के लोग पूरी मेहनत करके और ज़्यादा भाग रहे हैं, मुझे और भागना है, और पैसा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हम ये तो नहीं कहते कि पैसा नहीं चाहिए, हम यह भी नहीं कहते कि सक्सेस नहीं चाहिए, हम ये नहीं कहते कि कामयाबी नहीं चाहिए, लेकिन कामयाबी वह जो सुकून में हो। मेरा दोस्त कहता है कि मुझे कामयाबी मिलेगी तो मैं सुकून में हूँ, उसको कामयाबी पहले चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे को सुकून पहले चाहिए, कामयाबी की बात है। सुकून तो चाहिए ना, शांति। शांति है तो कामयाबी जो आएगी वो दोनों को लेकर के आएगी। कामयाबी नहीं चाहिए, सक्सेस नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप पैसे ही मत कमाओ, सुकून साथ में रहे, पुण्य कर्म की समझ साथ में रहे, पुण्य कर्म का उदय भी तो साथ में होना चाहिए ना। तो कहीं आप सभी लोग, बात राम नारायण जी की नहीं है, बात हम सबकी है, सेंटर की कई सारी निमित्त आत्मा और बहनों की भी है।
कई बहनें हैं, हाँ, कई बहनें जो 10-10 सेंटर बना देते हैं, ये सेंटर बन गया, वो बन गया, अभी उधर भी सेंटर है, अभी उधर भी है। हाँ, प्रोग्रेस हो गई ना, 10 सेंटर 10वें माले पे पहुंच गए, लेकिन किसी को हैंडल नहीं कर पा रहे, किसी को मैनेज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस होती गई, वो चाबी काउंटर पे छूट गई, वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, परमात्मा की श्रीमत, परमात्मा की सही समझ, सही व्यवहार, हर कर्म पर अटेंशन, हाँ, सबके अंदर अच्छाइयाँ देखना, वो धारणा, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। बड़े लोगों के साथ भी तो होता है, हाँ, वो छूट जाए, बड़े लोगों के साथ अगर वो छूट जाए, वो चाबी छूट जाए तो लफड़ा हो जाएगा। आज इसीलिए मुझ आत्मा का अगर अंतर मन से कहा जाए तो मैं सीधा ए क्लास का ठेकेदार नहीं बनना चाहता, डी क्लास का हूँ तो सी क्लास का बनूँ, बी क्लास का बनूँ और ए क्लास का बनूँ। धीरे धीरे कदम, धीरे धीरे सोच समझ कर बढ़ाएं, जहाँ गिरने का डर न रहे, अर्थात वो चाबी, वो कर्म न छोड़े। इसीलिए तो अपन 1 साल 2 साल से, ऐसा तो नहीं कि बुक पहले ही लिख दी, ऐसे ही कर दिया, ऐसा तो नहीं है। धीरे धीरे हमने वो प्रैक्टिकल अप्लाई किया, सबको देखा, सबको ज्ञान से परिवर्तन आया, इतने सारे लोगों में तो लगा कि बुके बने और दूसरी अन्य लोगों तक भी पहुंचे, तो वो सुकून की चाबी। अभी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बुक सभी लोग ले लें, नहीं, धीरे धीरे सुकून छूट जाए और काम बढ़ जाए तो वो काम तो नहीं चाहिए। चाबी न छूटे, भगवान की चाबी, श्रीमत की चाबी, सही समझ की चाबी, सही बुद्धि की चाबी। तो हमें पता है कोई बिना समझ के कितना भी माले पे चढ़ जाएगा, जितना ऊंचा है वो गिरेगा उतने ऊंचे से, ज़्यादा डर लगे। कोई कहता है मेरी बहुत प्रोग्रेस हो रही है, मेरे अंदर से ख्याल आता है काश इसको सही समझ मिल जाए, नहीं तो जितना ये ऊंचाई पे जा रहा है गिरना भी उसका तय है। गिरना मतलब क्या है? सुकून खत्म, शांति खत्म, रिश्तों के महत्व खत्म। कितनी रिश्तों के बीच में दूरियां बढ़ रही है, बस भागम भाग्य, बैलेंस नहीं है। अंदर और बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों का बैलेंस जरूरी है ना, इनर और आउटर। तो यही बात परमात्मा हमें सिखाते अपने महावाक्यों में कि अपना व्यवहार, अपने रिश्ते आसपास के, उसकी कदर करो, आभार करो। इतना भागम दौड़ में सबसे पहले तो शरीर की हालत बिगाड़ रहे आप। बैलेंस का अर्थ है कि मैं अपने शरीर का भी, स्व का भी ध्यान रखूं तो दूसरों का ध्यान रख पाऊंगा ना। सबसे पहली बात है तो आप अपने, भगवान ने सबसे सुंदर गिफ्ट दिया है शरीर। सभी चीज का किराया लगता है, टेंट वाले से कुर्सियां लाओ तो किराया मांगता है 24 घंटे का। आपको इतने समय तक के लिए शरीर दिया है कि आप उसका आभार प्रकट करते हो परमात्मा को, इसका ख्याल रखते हो क्या? हाँ, कई लोग तो कहते हैं 4 दिन की जिंदगानी करके पूरा शरीर में ठूसते ही रहते हैं और फिर खाट में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है। भगवान ने शरीर दिया है तो उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखे, क्या खाना है, क्या उठना है, कितने बजे टाइम से सुलाना है, 9 बजे, ये सब जानकारियां हैं। अटेंशन है शरीर के प्रति, परमात्मा का शुक्रिया है। परमात्मा ने तुम्हें शरीर दिया, 12 बजे तक तुम सो ही नहीं रहे हो, हाँ, सुबह उठना है उठ ही नहीं रहे हो, अनाप शनाप बाहर की गंदी चीजें खाना खिला रहे हो, ये खिला दो, वो खिला दो, वो खिला दो। आपको अमानत समझना है कि परमात्मा तेने सुंदर शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया है, मैं इसका बारंबार तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसका हम केयर करें, ध्यान रखें इस शरीर का, क्या इसको खिलाना है, कब खिलाना है, कब उठना है, कब बैठना है, तब शरीर ठीक चलेगा। खाना भी टाइम से। आज 2 बजे आपको नींद क्यों नहीं आती है? शरीर में, शरीर में घड़ी है, अंदर की तरफ एक घड़ी है शरीर में, आपको पता है? बाहर की घड़ी छोड़ो, शरीर में अंदर घड़ी है। अगर आप डेली 9 से 9:30 बजे अगर आपका सोने की आदत बना लेते हो, बोले 10 दिन नींद नहीं आए तो 11वें दिन आपका शरीर ऑटोमेटिक 9:30 बजे सोने लग जाएगा। आप क्या करते हो? आज 9:30 बजे सोए, कल 10:30 बजे सो रहे, कभी 11 बजे सो रहे, कभी 9 बजे सो रहे, कोई नियम ही नहीं। शरीर अगर नियम हो जाए तो फिक्स बिना अलार्म के अगर 3:30 बजे उठना है तो उठा देगा, नियम। आप शरीर में एक बार खाना चालू करो टाइम से, क्या चीज नहीं है, शरीर उसके अनुसार सेट हो जाता है। मैंने आपको बताया ना खाने का, मुझे बहुत भूख लगती थी, सुबह भी मेरे को आधे घंटे में मैं खाना खाता था, एक घंटे में, थोड़ा बहुत ज्यादा तो खा नहीं पाता। अब पिछले 2 साल
3 साल से ऐसा हो गया कि एक ही टाइम खाना खा रहा हूँ, 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे, जैसे कुछ सर्दी में थोड़ा सा वो था, अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा इस समय ले लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन ही भूख लगती है। बताओ, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि इतना भी बड़ा शरीर एडजस्ट हो जाता है। 10-20 दिन तकलीफ होती है शुरुआत में, शरीर मांगता है दिल मांगे मोर करके, लेकिन मैंने सोचा इस शरीर को सेट रखना है, लंबा चलाना है, तो ये सारी चीज़ें तेल की और सब बंद करनी होगी। मैंने कभी 2 साल में ये तली हुई चीज़ें भोग की भी नहीं ली है मैंने, कि एक थोड़ा सा खाऊंगा तो ये जाएगा। मैं बाबा को कहता हूँ ये तेरा शरीर है, मुझे लंबा चलाना, इस शरीर के द्वारा मुझे सेवा करनी है, तो जितना केयर कर सके है। नहीं तो 16वीं मंजिल पे जाओगे, सब कुछ शरीर छूट गया, रिश्ते छूट गए, प्रेम छूट गया, अकेले पाओगे उधर। तो ये बात है रामनाथ जी, थोड़ी सी बात आपको अटेंशन के द्वारा ये समझाई गई है। हाँ? तो भागो दौड़ो, लेकिन ये समझ, डेली मुरली मंथन मिस मत करो। ये मुरली मंथन तो तुम्हारे लिए टॉनिक है, समझ है, जो पुण्य कर्मों का उदय कराएगी। चलो, बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है, आपको परमात्मा के द्वारा पहुंचाई जा रही है। अभी हम एक प्रश्न और लेते हैं संगीता बहन का। बोले मेरा गवर्नमेंट जॉब है, हाँ सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 40,000 के लगभग सैलरी है, लेकिन पिछले सप्ताह में मेरा काम ही कुछ ऐसा है, बाबू जो एलडीसी क्लर्क है, तो वह बिल पास होने होते, ये होते हैं, तो मेरे को 3,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, और खर्चे भी मेरे पास हैं ज़्यादा, तो 3,000 रुपया मुझे मिल गया। तो मैंने गलती तो नहीं कर दी, और बोल रही है कि वो खुशी से दी है, मैंने ऐसा कोई विशेष मांगा नहीं है, उनका बिल पास हो गया, काफ़ी समय से अटका हुआ था, तो 3,000 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। संगीता बहन बहुत अच्छी, सुंदर, बधाई हो। हाँ, 40,000 भी आया है और 3,000 भी एक्स्ट्रा आ गया। तो आपको थोड़ा सा क्लियर, कर्मों की गति बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे परमात्मा के महावाक्य बड़े गहराई से समझाते हैं, क्योंकि देवता का गुण पहला होता है ईमानदारी। भगवान हमें ईमानदार बनाना चाहता है, ईमानदार बनाने के लिए आया है। हाँ, ईमानदार बनाने के लिए आया है। होगा क्या, आपने 40,000 लिए, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। तो सबसे पहले ईमानदारी की एक घटना सुना दूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जब पहले राजा महाराजाओं का समय था, तो वहाँ पे खजांची होता था, जो सारे चीज़ों का एक, जैसे यहाँ पे अकाउंटेंट बोलते थे, उस समय तो खजांची होते थे। तो एक खजांची था, तो उस समय लाइट वाइट कुछ भी नहीं थी, तो उसका काम था सारा हिसाब खजानों का, सारा अकाउंट मेंटेन करना। तो एक बार क्या हुआ, एक खजांची था, तो रात के समय में मोमबत्ती लगाई हुई थी, और वो अपना हिसाब लिख रहा था पूरे राज्य का, दिन भर में जो उनके पास आया, कि कहाँ क्या दिया, कैसा दिया। तो उसी समय वहाँ पर 2 लोग उनसे मिलने के लिए आए, 3-4 लोग, और खजांची को बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो खजांची मोमबत्ती जला रखी थी, तो खजांची ने एक ही बात कही कि आप बैठ जाओ, मैं पहले ये थोड़ा 10 मिनट का काम निपटा दूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। हाँ, 15-20 मिनट का काम है। तो फिर उन्होंने 15-20 मिनट का काम निपटाया। मोमबत्ती जो जली हुई थी, तो आधी जल गई थी, उसको बुझा दिया, फिर वो अपने जो मिलने वाले आए थे उनके पास बैठा, और फिर एक मोमबत्ती जलाई और बात करने लग गया। तो जो मिलने वाले आए थे उन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत दिन हो गया आपसे मिलने के लिए, इसलिए आगे, लेकिन आपने वो मोमबत्ती जो जला रखी थी, अभी तो आधी बाकी थी, उसको इधर ले आते, उसको क्यों बुझा दिया, दूसरी क्यों जलाई। तो खजांची ने कहा कि वो जो मोमबत्ती है वो मुझे खजानों का हिसाब किताब रखने के लिए उनके खर्चे से है खजाने के खर्चे से, राजा के खर्चे से मुझे मोमबत्ती मिलती है, तो मैं इसका यूज अपने पर्सनल कामों के लिए कैसे कर सकता हूँ। ये सच्ची घटना है, कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर आप आए हो बहुत दिनों के बाद, आप मुझसे मिलने के लिए आए हो, मेरा व्यक्तिगत काम है, इसमें मैं अपनी मोमबत्ती ही जलाऊंगा। सोचो जरा। अभी आधुनिक युग में भी एक एमडी का इंटरव्यू आया था, कि उसमें बताया गया कि वो जो फालतू खर्चे हैं एक्स्ट्रा, जैसे गिफ्ट दे दी ये सब,
तो जब उसको बोला गया कि कंपनी के खर्चों में, अकाउंटेंट ने बोला कि डाल दूं क्या, तो उसने बोला नहीं नहीं, ये मेरे व्यक्तिगत खर्चे हैं। नहीं तो वो डाल सकते हैं कंपनी के खर्चे में, चलेगा। लेकिन आज भी ऐसे ईमानदार लोग हैं। हाँ? अब क्या हुआ, ईमानदारी बहुत सुकून देती है। जब देखो सुनने में इतना सुकून है तो प्रैक्टिकल अप्लाई में कितना सुकून मिलेगा। सुनने में ही बहुत बात अच्छी लगती है, दिल को छू जाती है, तो करने में कितना सुकून मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। सोचो जरा, सोचो जरा। तो संगीता बहन, तो पहली तो ईमानदारी, भगवान सिखाता ही है हमें ईमानदारी का जीवन। अब होगा क्या, नुकसान क्या होगा, यहाँ पर भी हम समझते हैं। थोड़ी ईमानदारी की बातें और घटनाएं तो आपको सुनाई, लेकिन नुकसान क्या होगा ये बात समझो। आपने 3,000 लाए, 3,000 के साथ आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का जीवन जो है वो सब कुछ चला जाने वाला है। वो 3,000 रुपया जो है उसके साथ आपको गिफ्ट लेकर आया वो। हाँ, ऐसे अनायास खर्चे आपके जीवन में आने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते। वो 3,000 आया है, उसके साथ गिफ्ट में ये बोनस है, आपका पैकेज है ये। हाँ, डर, चिंता, असुरक्षा, भय, वो सब कुछ आपके जीवन में वो 3,000 रुपया लेकर के आया है। और वो 3,000 रुपया और क्या क्या करने वाला वो भी बताता हूँ। खर्चे तो आप देख ही पाओगे, अचानक आने वाले हैं, वो सब कुछ तो होना ही है, सुख शांति से। लेकिन वो 3,000 वो 40,000 रुपये को भी लेकर जाने वाले हैं। 3,000 वो 40,000 को खींचेंगे अपनी तरफ। तू भी आ जा मेरी तरफ, आ जा, बह चलते हैं। बताओ, जहाँ ईमानदारी वहाँ लक्ष्मी विराजमान होती है और सरस्वती भी कंठ में आ जाती है। बताओ, जहाँ ईमानदारी का जीवन है उसके बोल वरदानी बोल बन जाते हैं। आज हमारे जीवन में यही बात है। बड़े बड़े लोग जो हैं, अच्छे जो सुंदर जीवन जीते हैं, उनके कंठ में वो बोल, सरस्वती विराजमान हो जाती है कंठ में। उनके द्वारा निकले हुए मुखारबिंद, वो शब्द सबके दिलों को आकर्षित कर जाते हैं। ईमानदारी की खुशबू होती है उनके बोलों में, उनके शब्दों में। परमात्मा स्वयं, कहते हैं ना, कंठ में सरस्वती विराजमान, मुंह में लक्ष्मी विराजमान। धन और लक्ष्मी का समायोजन हो जाता है उसके घर पर। जहाँ पर ईमानदारी होती है वहाँ बरकत आती है, बरकत आती है। अच्छा, मैं एक बात और थोड़ा सा बताऊँ। कई सारे लोग होंगे, अभी 63 जन्म की 63 बुकों का बातचीत चली कि आप ज्ञान दान करो, कितना सुंदर पुण्य कर्म है। लेकिन कई लोगों के पास पैसा होने पर भी संकल्प भी किया कि 63 जन्म की 63 बुकें करनी है, कई सारे खर्चे कर देते, 2-2, 4-4 बुकें। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं जो गरीब है, देखा मैंने, लेकिन वो 200-200 करके, एक एक बुक करके कितना जल्दी पहुंचा ही रहे। बताओ क्यों? क्योंकि उनके पास जो ईमानदारी का पैसा है वो अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करता है। वो संकल्प उठाता है, कुछ पुण्य करूं, कुछ अच्छा काम करूं, ये विचार ऑटोमेटिक किसके उत्पन्न होते हैं पता है? कम आ रहा है पैसा, ईमानदारी का है ना, बद्दुआ का नहीं है। बताओ। और पैसा होने पर भी लोग बाहर खर्चा कर देते हैं, पार्टियों में, थोड़े से कपड़े में, थोड़ा सा ये करूँ नहीं करूँ विचार आ जाते हैं, नहीं करूँगा क्या। तो ये जो मन है, बीच में अर्जुन खड़ा है, लेकिन वो भगवान की बातों को, एक तरफ तो भगवान की बातें खींच रही है, एक दुनिया की तरफ बातें खींच रही है। बताओ। तो मैंने देखा ना, जो ईमानदारी से कमाए धन है वो और पुण्य कर्म की तरफ आकर्षित करता है, वो और लगा देगा इस बाबा के कार्य में। कई लोग हैं, ऐसा नहीं कि पैसे वाले वो भी करते हैं, पर काफ़ी ज़्यादातर 80% देखा कि जो धन वाले लोग हैं वो पैसा नहीं लगा पाते इस ईश्वरीय कार्य में। और जो गरीब है, जिसको महीने की 7,000, 8,000, 9,000 रुपये की सैलरी है, आपको आश्चर्य होगा जिस दिन 63 जन्म की बुक का बात निकली तो वो 9,000 की सैलरी वाला जो इंसान था, उसकी छोटी छोटी बचत थी, उसने 63 बुकों को 12,600 कर भी दिया। हमने वो बुकें भी पहुंचा दी और वो बुकें बहुत ज़्यादा पड़ी जा रही है। 9,000 की सैलरी वाला बंदा, और जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है वो अभी तो रुके पड़े हैं। हम तो नहीं बोलते, बोलना भी नहीं चाहिए, बाबा ने तो बोला है। क्यों? क्योंकि उनके पैसे शायद अच्छे कर्मों वाले नहीं होंगे जो जल्दी आए, नहीं तो और बढ़िया ही है। गरीब का पैसा भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो संकल्प, हमारे पास वो भावनाएं
उत्पन्न हो, अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो, शुद्ध कर्म पुण्य कर्म की भावनाएं हो, दूसरे लोगों की मदद करने की भावना हो, दूसरे लोगों को ज्ञान का प्रकाश फैलाने में हमारा जीवन एक लक्ष्य, एक नशा जुनून और दीवानापन हो जाए कि हमें पुण्य कर्मों का उदय करना है, जिसके अंदर वो बात गहराई से समझ में आ जाए कि यह पुण्य कर्म ही है जो मेरे भविष्य की सुरक्षा करेगा, यह पुण्य कर्म ही है जो मेरे को जन्म जन्मांतर तक बचाएगा, यह पुण्य कर्म ही है जो मेरे पुराना जो बही खाता है उसको साफ करेगा। पाप कर्म क्या? अंधेरा। अंधेरे को हटाने के लिए बाल्टी भर भर के तो अंधेरा हटेगा नहीं। पुण्य कर्मों का प्रकाश आ जाए तो सारी चीजें स्पष्टता से दिखाई देने लगेगी, सब कुछ चेंज होने लगेगा, सब कुछ चेंज होने लगेगा। ईमानदारी का जीवन ही कुछ अलग है। एक बीके भाई है, 10 दिन के पहले की घटना बताता हूं। इतना ज्ञानी, इतना योगी है, बहुत अच्छा सुंदर। मेले में घूमने गए, 2 बच्चे हैं, ज्ञान में जाते हैं, और उसका प्रश्न यही था, उसको जवाब हमने दिया था कल ही यहीं के लोकल में। उसको सुख नहीं, आनंद नहीं है, उसको मज़ा नहीं है। मतलब इतना योग करता है पर लगता है मन थोड़ा सा डिप्रेशन रह जाता है, ऐसा लगता है कि घर में वो नहीं। उसकी एक आदत हमने नोट करी, उसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। मेले में गया तो टिकट पे लिखा था 4 साल का बच्चा क्या है, 4 साल से अगर उम्र कम है तो फ्री में टिकट है, कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरा लिखा था कि अगर 4 से 7 साल के बीच में है तो आधा टिकट, और 7 साल के ऊपर जितने भी लोग होंगे उनका पूरा टिकट। अब उसका जो एक लड़का है वो 4 साल 3 महीने का है, तो उसने सोचा कि क्या फ्री में 4 साल बता देता हूँ, तो वो दिख रहे हैं, ऐसा कोई बर्थडे सर्टिफिकेट तो मांग नहीं रहे थे मेले में। तो बोला 4 साल का है, 4 साल मतलब 3 साल 9 महीने का, 10 महीने का है। और जो 7 साल का जो बच्चा था, 7.5 साल का, उसको बता दिया 6.5 साल का, दोनों बच्चों। तो एक को तो आधा टिकट मिल गया लगा और एक को फ्री मिल गया, और उनका खुद का तो पूरा लगना ही था, और बड़े खुश हो गए आज तो बचा लिया। और बच्चे खुद क्या बोले थे बाद में पता है, पापा आप भी तो झूठ बोलते हो। फिर उनको खुद को तो पता है ना कि झूठ बोले, हंसे वो, पापा बोलते चलता है चलो ना। तो वो बीके भाई, इतने साल ज्ञान में क्या फायदा है? वो ज्ञान, वो समझ, वो अशांति क्यों है उसके जीवन में, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों क्यों ऐसा है? अब उसने रियलाइज किया कि मेरे मन में ज्ञान तो इतने साल से है लेकिन व्यवहार में नहीं आया है, प्रैक्टिकल के दर्पण में उतरा नहीं है। धारणा क्यों है ये सब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण। ब्रह्मा कुमारीज में लोग क्यों दूसरी दुनिया में के जितने भी संत महात्मा वाली जो बातें हैं वहां पर सिर्फ बोलने तक होता है, बोल लिया अच्छी अच्छी बातें बस, लेकिन यहाँ पर जो बातें बोली जी जाती है वो पहले धारण की जाती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसका नाम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। यहाँ के लोगों की कथनी और करनी एक हो जाती है, पवित्रता में है या फिर कोई प्रेम से बोलना है, सुख शांति पे रहना है, तो यहाँ के यहाँ के लोग जो हैं खाली बोलते नहीं हैं, वो धारण भी करते हैं, और करते हैं खुद फिर बोलते हैं। बाहर की दुनिया में सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। बताओ, और करते नहीं है इसीलिए क्या हो रहा है? हाँ हाँ, इसी कारण से ये जितने भी साधु संत आजकल के हैं, पहले साधु संत जंगल में रहते थे, अभी साधु संत हो गए बिल्डिंगे, वो बड़े बड़े आश्रम बनाने, इतनी बड़ी बड़ी दीवारों के आश्रम बनाते हैं जहां पर कोई बाहर का आ न सके बिना परमिशन के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बोलने में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखना, ये नहीं देखना, और अंदर विकार में जा रहे, गंदे काम कर रहे, तो इसलिए बाहर की छतें और बाहर की दीवारें उनको आश्रम बनाने पड़े कि हम जो कर्म करें वो दुनिया देख न सके। बाहर तो बोल दिया हम तो अच्छे रहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन अंदर से तो बदले नहीं पाए। अब वो कर्म को छुपाने के लिए तो दीवारें बनानी पड़ेगी। इसलिए आजकल बड़े बड़े आश्रम बने दीवारों के, ऐसे बने कि जैसे अभेद्य किला हो के बाहर के लोग आक्रमण करने वाले उनके ऊपर। वो क्या डर है उनको कि उनके बुरे कर्म बाहर दिख न जाए, और तभी तो ये पकड़े भी जाते हैं कई सारे लोग। कई लोग होशियार भी है, अंदर कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। ये दीवारों के आश्रम क्यों बनाए? पहले तो जंगल में बैठते थे, कुटिया होती थी आराम से, क्योंकि वो जैसा बोलते थे, सात्विकता थी, जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे वो लोग। और धीरे धीरे क्या हुआ, बोलना अच्छा रहा, दुकान चला नहीं, और
कथनी और करनी में फर्क आया तो ऐसी दीवारें बनने लगी हैं। बाहर से बोलेंगे हम पवित्र रहते हैं और अंदर कितनी सारी कन्याएं और कितनी सारी चीजें गड़बड़े आती है, आपने सुनने में आया है? बड़े बड़े तहखाने बना दिए, पैसों के, धन दौलतों के इकट्ठे कर दिए। तो बात यहां पर है संगीता बहन, ईमानदारी का जीवन इस दुनिया में हमें होना चाहिए, जो हमें हमारा व्यवहार लोगों को पता चले, समझ में आए, हम अंदर से खुश रहे। फिर देखना, कम कमाओगे तो वो भी बरकत देगा, कम कमाओगे तो भी क्या देगा? बरकत देगा। नहीं तो 40 का ये 3 ले लिया, वो 3 है, वो 40 को तो लेके जाएगा ही सही, न जाने 4 लाख भी लेकर के जाए और अपने जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती भी चली जाए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपको बात समझ में आ गई होगी संगीता बहन, ईमानदारी का जीवन अपने आप में बड़ा सुंदर जीवन होता है। तो इसको आज से नोट करो, अप्लाई करो अपने जीवन में। और आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया संगीता बहन, आपने सच बोलने की हिम्मत रखी, यानी आपको सही समझ आती है। हाँ, ये मत सोचो कि संगीता बहन ने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। बात यह है कि उनके अंदर वो बात बोलने की ताकत है, यानी उनके दिल की सच्चाई देखो कि उन्होंने सच बात बोली कि मेरे अंदर ये मिस्टेक होती है। और आपको पता है संगीता बहन, आपका पुण्य बहुत जमा हो गया, क्योंकि आपके एक प्रश्न से कई लोगों के अंदर उसका जवाब मिल गया, जो ईमानदारी का जीवन नहीं जी रहे हैं। बाबा के बच्चे जो ज्ञान में नंबर 1 बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में छोटी छोटी बातों में गफलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, कपट करते हैं। छल कपट करे वो तो कौरव सेना है। तो आपको शुक्रिया कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा और आपके द्वारा बहुत लोगों तक ये सुंदर मैसेज लोगों तक पहुंचा है। तो आज का मुरली मंथन आप सबको कैसा लगा? आज का मुरली मंथन में बाबा ने ये कहा था कि अपने सुंदर व्यवहार के द्वारा सबको सुख, शांति, आनंद के वाइब्रेशन पहुंचाओ। तो आज बहुत सारी बातें हमारे सामने आई कि हमको सबको प्रशंसा करनी है, स्वीकार भाव रखना है, सिक्के का हेड और टेल जो बोलते हैं, तो हेड और टेल मतलब कि इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो हमें सबकी अच्छाइयाँ देखनी है। हमें किसी का परचिंतन या निंदा नहीं करनी, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए बोल पाप कर्मों में जमा होते हैं। तो ये बातें क्या है, एक्चुअल में हम ज्ञान में तो आ गए, लेकिन मन में जो बारीक बारीक बातें हैं, जो हम अपनी कमियों को देख नहीं पा रहे हैं, तो परमात्मा हमें वो आईना बनाकर हमें आगे बढ़ा रहा है। तो कहीं मुरलियों को मिस मत करो, नहीं तो कहीं 16वीं मंजिल पर पहुंच जाओगे और चाबी नीचे रह जाएगी, तो बहुत नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, अभी बढ़ो आगे, मना नहीं है, बहुत कामयाब हो, लेकिन ये चाबी जो है कर्मों की, श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की, सोचने की, विचारने की, वो अपने साथ में रखो। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, आज के परमात्मा के वहाँ महावाक्य के आपके दिल में उतर पाए, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपके भी कोई ऐसे प्रश्न हो जो आप बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, जो समझ में नहीं आ रहे हो, तो आपके इसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप हार्ड कॉपी भी बुकों की मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, और जल्दी से आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप है आत्मा की यात्रा, जो फ्री में है, निःशुल्क है, कमेंट बॉक्स में पहले पर ही आपको मिल जाएगी। वो ऐप इसलिए डाउनलोड कर लो क्योंकि आपको एक्चुअल में स्वयं से बातें कैसे करें, अमृत वेला की कॉमेंट्रियाँ जो वीडियो मिलेंगे, कॉमेंट्रियाँ तो भी डली हुई है, वो वीडियो भी आपको अवेलेबल होने लग जाएंगे। उसी के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसा सुंदर मौका, सुंदर अवसर मिस न करें। अधिक से अधिक आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और साथ में 8 दिन में यह पूरा करना है, तो उसको आधा अमाउंट दे दिया गया है, बाकी के आधा अमाउंट अभी बाकी है, यानी 53,000 रुपया वो वीडियो का सेक्शन डालने के लिए, ताकि सबको वह मैसेज, सभी लोग देखो वीडियो देखकर कितने लोगों को फायदा होता है। तो कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने सहयोग किया है, तो आधा तो पहुंचा दिया गया है डेवलपर को, और 6-7 दिन में हमें आधा और देना है ना, 53। और हमने तो निःशुल्क रखा ना ऐप को, नहीं तो हम अगर चार्ज दिखेंगे कि 100 रुपया जो रजिस्ट्रेशन करते करें, उसका 100 रुपये तो कितने लोग डाउनलोड करते हैं, हर महीने दे सकते हैं, लेकिन हमें निःशुल्क करना है, ताकि कोई भी आत्मा अच्छे कार्य से, पुण्य कार्य से वंचित न रहे। तो वो
जो इंटरेस्टेड हैं, जो निरंतर मुरली मंथन करते हैं और पुण्य कर्मों में लग रहा है कि अच्छा कार्य है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वो अपना सहयोग दे सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए पुण्य कर्मों के उदय के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज का अमृत वेला का टास्क को जरूर करना। अमृत वेला का टास्क को ज्वाइन करने के लिए, डेली के पुरुषार्थ को चैनल को ज्वाइन करने के लिए भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो वो चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां डेली पुरुषार्थ के बहुत सुंदर टास्क आपको दिए जाते हैं। तो सबको प्यारी और पुण्य कर्म की उदय करने वाली आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति।